आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें बिहार और झारखंड से मुतालिक आपको दिखाएंगे तफसील के साथ, लेकिन आगाज सुर्खियों के साथ। जमशेदपुर समेत पूरे राज्य में मनाई गई महान योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि। लोगों ने पेश की खराज अकीदत और प्रतिभा पर किया माल्यार्पण। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर डुमरी थाना में हुई शांति समिति की मीटिंग। एसडीपीओ सुमित प्रसाद समेत सभी मजहब के लोग रहे मौजूद। रांची के एयरपोर्ट रोड पर वाकई ईडी दफ्तर पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ मामले को लेकर बढ़ी सिक्योरिटी। लोकसभा सांसद विजय हांसदा ने की परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकुड़ में सभी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का किया मुतालबा। और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में देर रात एक युवक की पीट कर हत्या। पुरानी रंजिश की वजह से युवक को उतारा मौत के घाट। खबरें तफसील से। जमशेदपुर में महान योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई। उनकी आदमकद प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण किया। आज 19 जनवरी को राजस्थान के वीर सपूत महान योद्धा और अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई। देश के इतिहास में ऐसे लोग कम ही हुए हैं जिनमें किसी भी हालात में हार न मानने का जज्बा रहा हो। त्याग, बलिदान, स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कभी मुगलों के आगे नहीं झुके। उन्होंने अपनी मां से युद्ध कौशल सीखा था। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध बहुत खास माना जाता है। यहाँ उन्होंने अकबर को अपने 20,000 सैनिकों से टक्कर देकर पछाड़ दिया था। उनका संघर्ष हमेशा से ही युवाओं को प्रेरणा देता रहा है। हमारे महाराणा प्रताप जी के बताए हुए मार्ग पे अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में भारत की जो छवि है और भी उभर कर आएगी, क्योंकि महाराणा प्रताप जी का इस देश भारतवर्ष में एक ऐसा योगदान रहा है जिसको हम लोग भुला नहीं सकते। तो हमें उनको याद करने की जरूरत है और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने की। इधर अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर डुमरी थाना में हुई शांति समिति की बैठक, जिसमें डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद समेत सभी समुदाय के लोग मौजूद रहे। मीटिंग में अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें लोगों को बताया गया कि किस तरह से जुलूस निकालने से पहले प्रशासन से इजाजत लेना जरूरी है। जबकि डीजे साउंड पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। वहीं किसी भी तरह की अफवाहों पर लोगों से ध्यान न देने की अपील भी की गई है और कहा गया है कि किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर इसकी जानकारी सीधा प्रशासन को दें। एसडीपीओ ने बैठक में भक्तों से मंदिर में पूजा पाठ करने का आग्रह किया और कहा कि लोग बेवजह सड़कों पर उत्पात ना मचाएं। वहीं बैठक में लोगों ने अपनी अपनी बातों को भी प्रशासन के सामने रखा। 22 तारीख जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो बैठक किया गया शांति समिति में, उसमें एक दिशा निर्देश सभी को दिया गया था। जो भी शांति समिति के सदस्य या जो जनप्रतिनिधि है, ये जो कार्यक्रम है इसको अच्छा से शांतिपूर्ण से भाईचारे के रूप से आप लोग मनाइए। इसमें हम लोग चाहते हैं कि बेवजह इसमें प्रशासन को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये समाज का कार्यक्रम है, तो ये समाज के स्तर से होना चाहिए। इसमें हम लोग को बेवजह इसमें नहीं आना चाहिए। सभी को जो डायरेक्शन था हम लोग से जो ऊपर से मिला था सभी को बता दिया गया। उधर राजधानी रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ मामले को लेकर रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के जोनल कार्यालय को पूरी तरह से अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। ईडी के खिलाफ आदिवासी संगठनों के आक्रोश को लेकर रांची में भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इधर पाकुड़ में 9 साल से सदन से लेकर रेल मंत्री और रेलवे के अधिकारियों से मिलकर दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहर के लिए सीधे ट्रेन के ठहराव की मांग को उठाते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और रेलवे ने मांगों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। जनवरी के आखिर तक उनकी सभी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो यहां से रेलवे के जरिए कोयला और पत्थरों की ढुलाई को पूरी तरह से ठप करा दिया जाएगा।
उपरोक्त ये सभी बातें राजमहल लोकसभा सांसद विजय हांसदा ने गुरुवार की शाम परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रेलवे व केंद्र पाकुड़ व साहिबगंज की जनता को हमेशा नजरअंदाज करते रहे हैं, जबकि पाकुड़ से हावड़ा डिवीजन को पत्थर और कोयले की ढुलाई के जरिए करोड़ों का राजस्व मिलता है। इस नजरिए से पाकुड़ में जो सुविधाएं मुसाफिरों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती हैं। उन्होंने कहा कि पाकुड़ से होकर जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती हैं उन सभी ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए और जो ट्रेनें बंद हुई हैं उनका परिचालन फिर से शुरू होना चाहिए। जमशेदपुर में 26 जनवरी और 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापना को लेकर जमशेदपुर में भी कई प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने तमाम अपने पदाधिकारी के साथ पीसीआर पहुंचकर सीसीटीवी के जरिए से शहर के विभिन्न जगहों पर नजर बनाए रखी है। वहीं पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि हमारे टाइगर मोबाइल के जवान और पीसीआर के जवान रात में गश्त करते रहते हैं। सभी जवानों को अभी ब्रीफिंग की गई है ताकि शहर में किसी तरह की कोई भी गतिविधि हो तो वो फौरन वहां तक पहुंच सके। साथ ही शहर में कई जगहों पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उस पर भी नजर बनाई गई है। देखिए, आज जितने भी हमारे यहाँ पीसीआर हैं और जो बाइक पेट्रोल है जो कि 24 घंटे एक तरीके से शहर में लगातार गश्त में रहते हैं और किसी भी प्रकार की डिस्ट्रेस कॉल आने पर शिकायतकर्ता को एक तरीके से त्वरित सहायता पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उन सब की ब्रीफिंग जो है अभी की गई है कि आने वाले समय में खासतौर पर 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए और बाकी अन्य भी जो विधि व्यवस्था संबंधी जो चुनौतियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए लगातार फील्ड में सक्रिय रहें, कंटिन्यूअस एंटी क्राइम चेकिंग चलाते रहें और ख़ास तौर पर अगर कहें तो जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे धार्मिक महत्व के जितने भी संस्थान हैं, वो चाहे मंदिर हों, चाहे मस्जिद हों, गुरुद्वारे हों, जितने भी इस प्रकार के धार्मिक महत्व के संस्थान हैं वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग करें। अभी अगले 3-4 दिनों में कई जगहों पर इस प्रकार के जो है पूजा अर्चना वगैरह बहुत जगहों पर की जा रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ जा रहे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए इन सब की ब्रीफिंग की गई है। खासतौर पर रात्रि के दौरान भी इन्हें लगातार सक्रिय रहने के लिए कहा गया है और जितने भी इस प्रकार के सेंसिटिव लोकेशंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब जगहों पर जमशेदपुर में पक्षियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए मोबाइल टावर पर आर्टिफिशियल पत्ते लगाए गए हैं ताकि पंछियों को पेड़ समझकर वो वहाँ बैठ सकें और वहां पर आनंद ले सकें। ये टावर CH एरिया में लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर कंपनी की एक अच्छी पहल है ये, जिससे हमारे पंछियों को किसी भी तरह की अब दिक्कतें नहीं होंगी। अब टावर पर भी पक्षी आराम से बैठ सकेंगे। कि टावर को बहुत खूबसूरती से टहनियों के साथ बनाया गया है, जो कि पशु पक्षी को संरक्षण देने के लिए काफ़ी अच्छा पहल है ये और इससे रेडिएशन भी काफ़ी कम होगा और हरा भरा लगेगा अपना जमशेदपुर। तो इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे टहनियों के फूल जो लगे हैं, पत्ते लगे हैं, सब आर्टिफिशियल है। तो क्या ऐसा टावर कहीं देखे हैं पहली बार? नहीं, ये मैंने पहली बार देखा। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन पहल है ये। मुझे तो लगता है हर टावर को इसी तरह लगाना चाहिए। इधर साहिबगंज में अयोध्या की तर्ज पर बना साहिबगंज में भव्य श्री राम मंदिर व महाआरती श्री राम कथा सुनने के लिए हजारों की तादाद में भक्तजन पहुंच रहे हैं। भगवान श्री राम के 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भारतीय कॉलोनी साहिबगंज में अयोध्या की तर्ज पर आकर्षक भव्य मंदिर बनाया गया है। इसके आयोजक भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री व छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी बजरंगी प्रसाद यादव ने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि श्री राम की कृपा से अयोध्या की तर्ज पर बना साहिबगंज में भव्य श्री राम मंदिर व महाआरती श्री राम कथा सुनाने के लिए हजारों की तादाद में भक्तजन यहां पर पहुंच रहे हैं। ये प्रोग्राम दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक 22 जनवरी 2024 को चलेगा। आगे बजरंगी प्रसाद ने कहा कि 22 जनवरी को 11 कुंडीय हवन में सुबह 9 बजे लगभग 250 लोग शामिल रहेंगे। आज श्री राम कथा का मुख्य जजमान जगदीश पारिक मंजू देवी के द्वारा ठाकुर जी और कथावाचक आचार्य धनंजय वैष्णव जी को माला पहनाकर कथा का शुभारंभ किया गया। अनेकों भक्त वृंदों ने भक्ति में माहौल में श्री राम कथा का श्रवण किया व संध्या महाआरती में शामिल हुए।
इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत न्यू बाराडीह में गुरुवार देर रात पुराने विवाद को लेकर एक नौजवान की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले में थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गोलू सिंह ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था, तभी न्यू बाराडीह के पास कुछ बदमाशों ने वहां गोलू सिंह की बाइक को उन लोगों ने रुकवाया और मारपीट शुरू कर दी। वहां से गोलू किसी तरह भागते हुए घायल अवस्था में घर पहुंचा और घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। उसके बाद उससे घर वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। आज प्रमंडलीय आयुक्त दक्षिणी छोटा नगरपुर रांची श्री दशरथ चंद्र दास की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस 2024 समारोह की तैयारियों और विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण समेत दीगर अफसरान मौजूद रहे। बैठक में आयुक्त द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों और सफल संचालन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा ली गई। मोरहाबादी मैदान की साफ सफाई के साथ पेयजल और विद्युत व्यवस्था के संबंध में भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। दुमका जिला रानीश्वर थाना परिसर में आगामी 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिमा की प्रणाली प्रतिष्ठा को लेकर होने वाले क्षेत्र में प्रोग्राम को लेकर थाना परिसर में थाना प्रभारी छोटन महतो की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचला पुलिस निरीक्षक उमेश राव, अधिकारी, जिला परिषद सदस्य और जनप्रतिनिधि पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर कोई शरारती तत्व के द्वारा किसी भी तरह की का उत्पात मचाया जाता है तो फौरन थाना को सूचित किया जाए। दोनों समुदायों को शांतिपूर्ण पूजा बनाने की अपील की गई है। बैठक में शामिल सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों से बारी बारी से होने वाले प्रोग्राम की जानकारी ली गई, जिसमें ज्यादातर मंदिरों में दिवालियों में हवन पूजन, मंदिर की सजावट और पूजा पाठ की जाएगी। साथ ही अपने घर में दीप जलाने के लिए भी आग्रह जनप्रतिनिधियों ने किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का जुलूस ना निकाला जाए। बहुत बड़ा इवेंट को मनाए और किसी तरह का अप्रिय घटना न हो और कहीं किसी तरह का कोई तरह का बात होती है तो उसका सूचना का समय हम लोग को डिलीवर हो और प्रथम प्रयास होना चाहिए कि वहाँ के जो भी गणमान्य लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो मामला को शांत कर दें और किसी को भी वायरल, छोटा मोटा चीज़ को वायरल नहीं करना है। जहाँ हम लोग को बताना है हम लोग मूव करेंगे। और बेरमो अनुमंडल जिला बनाने की मांग को लेकर अनुमंडल मुख्यालय तेनुघाट में बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम के 45वें दिन शुक्रवार 19 जनवरी 2024 को भी जारी रहा, जिसमें आज समाजसेवी संगठन झारखंड प्रजापति कुंवर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वैद्यनाथ महतो, प्रदेश युवा अध्यक्ष कुलदीप प्रजापति, प्रदेश कानूनी सलाहकार अरुण प्रजापति, सदस्य नारायण प्रजापति, रामानंद प्रजापति, जानकी प्रजापति, हरि प्रजापति, युगल किशोर महतो धरना स्थल पर पहुंचे और धरने में बैठे संतोष कुमार नायक जी को पुष्प गुलदस्ता देकर हौसला मजबूत किया। अनैतिक समर्थन दिए की बात कही। उन्होंने कहा कि बेरमो जिले की मांग समिति द्वारा की गई है, वो बेरमो अनुमंडल की जनता की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बेरमो अनुमंडल को जल्द से जल्द जिला घोषित किया जाए। सरकार की भलाई इसी में है। बेरमो अनुमंडल के सभी सामाजिक संगठन के लोगों को इस अभियान को सफल बनाने के लिए भी अपील उनके द्वारा की गई। संदर्भ में यही कहना है कि हम लोग इस बोकारो जिला के निवासी हैं और बोकारो जिला इतना बृहद यहाँ जनसंख्या है और दूरी भी है। मुख्यालय से तेनुघाट से मुख्यालय या गोमिया प्रखंड के जो सुदूर गांव है उसकी दूरी बोकारो स्टील सिटी काफ़ी दूरी है और सारा जो यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है ज़िला बनाने का वो सब पूरा करता है और हम लोग बहुतायत में भी हैं। ऐसा नहीं कि बेरमो ज़िला बनाने के लिए जनसंख्या का कमी है। ऐसी स्थिति में हम लोग बोकारो ज़िला के अलावे एक ज़िला बेरमो को मनाने का ये आज धरना का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग इसका समर्थन करते हैं और झारखंड प्रजापति कुंवर महासंघ, मैं प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते
दुमका चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस कल कांग्रेस पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिले के हंसडीहा स्टेडियम में होगा युवा सम्मेलन। 3 जिले से कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता यहां जुटेंगे। दुमका, देवघर और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से युवाओं का यहां महाजुटान रहेगा। सूबे के मंत्री समेत कई कांग्रेस के दिग्गज भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तैयारियों को लेकर दुमका युवा कांग्रेस अध्यक्ष रोमी इमाम ने कहा कि पहली बार दुमका गोड्डा लोकसभा की धरती पर श्रीनिवासन बीवी आएंगे। इस प्रोग्राम की तैयारी विगत कई दिनों से चल रही है। हम युवा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। 5000 कांग्रेस युवा कार्यकर्ता इस युवा सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत कई कांग्रेस के विधायक भी इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। कल यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के श्रीनिवासन बीवी पहली बार इस दुमका और गोड्डा लोकसभा की धरती पर आ रहे हैं और हम लोगों का यहाँ पर युवा सम्मेलन लोकसभा स्तरीय होने वाला है, जिसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है विगत दिनों से। और हम सब युवा कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दुमका की धरती पर हसडिया में पधार रहे हैं। और एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में इटली को हराकर न्यूजीलैंड 5वें स्थान पर पहुंच गई है। इटली को न्यूजीलैंड ने 3-1 से हराया है। न्यूजीलैंड की ओर से टायसन रोस, हन्नाह कोटर और मैरी ओलिविया ने गोल किया। वहीं इटली की ओर से परसीना इविलना ने इकलौता गोल किया। एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में तीसरे और चौथे स्थान के लिए हिंदुस्तान और जापान के बीच मुकाबला होगा। फर्स्ट हाफ के बाद जापान 1-0 से आगे निकल गया। जापान की ओर से उराता काना ने गोल किया है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। जमशेदपुर समेत पूरे राज्य में मनाई गई महान योद्धा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि। लोगों ने पेश की ख्वाजा अकीदत, प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर डुमरी थाने में हुई शांति समिति की बैठक। एसडीपीओ सुमित प्रसाद समेत सभी मजहब के लोग रहे मौजूद। रांची के एयरपोर्ट रोड पर वाक़े ईडी दफ्तर पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ मामले को लेकर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। लोकसभा सांसद विजय हांसा ने की परिसदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकुड़ में सभी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का किया मुतालबा। और जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में देर रात एक युवक की पीट कर हत्या। पुरानी रंजिश की वजह से युवक को उतारा मौत के घाट। और फिलहाल दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।